उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद है और इस पर अगर और ज्यादा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली बीच वाली टर्म को हम तोड़ते हैं और शुरू के और लास्ट के टर्म को वैसे ही छोड़ देते हैं। अब बीच वाली टर्म को कौन सी दो टर्म के अंदर तोड़ना हमें कैसे पता चलेगा। हमें एक ऐसी टर्म सोच दी है जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन दोनों लास्ट और शुरू वाली टर्म का आंसर हो। मतलब अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक ऐसी टर्म आनी चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवाने पे 2 आना चाहिए और जिसको सब्ट्रैक्ट करवाने पर, क्योंकि मेरे पास लास्ट वाली टर्म से पहले साइन है माइनस का, तो मुझे यहाँ पर पता है कि जो साइन होगा उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। तो यहाँ पर माइनस हो रहा है तो मुझे अगर पता चल गया यहाँ से माइनस करवा के अंतर आएगा, तो इसको माइनस करवाने के बाद मेरे पास आना चाहिए 1 जो बीच वाले वेरिएबल का कांस्टेंट है। सही है, तो मुझे इसके साथ सब्ट्रैक्ट करवाने पर चाहिए 1। तो अगर मैं कोई एक टर्म लेता हूं वो है a, जो इसको माइनस करवाऊंगा b के साथ, तो मेरे पास आना चाहिए इसका आंसर 1। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। तो 2a² तो मेरे पास वैसे ही रहेगा। देन बीच वाले टर्म को हम लिख देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में a के साथ, जो भी यहाँ पर वेरिएबल मौजूद होगा। अब इस टर्म को सोचना है, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 2 आएगा और माइनस करवाने पर मेरे पास आना चाहिए 1। अब मुझे कोई दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको अगर मैं माइनस करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाए आंसर 1 और मल्टीप्लाई करवाने पे 2। तो बहुत आसान से देखा है। आप सिंपल यहाँ पर क्या लाना है 1, तो 1 से माइनस करवा के लाना, मतलब 1 से छोटी तो वैल्यू कोई भी नहीं होगी, तो 1 से एक आगे बढ़ते हैं। 2 - 1 करके देखते हैं, 3 - 2 करके देखते हैं। अगर माइनस करो तो ये वहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर माइनस करो तो 1 आ जाएगा। सही है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ इन दोनों टर्म्स को, तो क्या मेरे पास मल्टीप्लाई करवाने के पास 2 आ रहा है? तो मैं चेक कर लेता हूँ। 2 × 1 = 2। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। अगर मैं नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास मल्टीप्लाई करवाने पर 6 आएगा। तो मुझे ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, मुझे इस वाली वैल्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मुझे इस तरीके से पता चल गया मुझे क्या करवाना पड़ेगा। बीच वाली टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट, बीच वाली टर्म में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे सिंपल लिखना पड़ेगा 2 - 1। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली पहले वाली टर्म को वैसे ही छोड़ूंगा। सेकंड वाली टर्म के अंदर मैं इसको दोनों से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 को a से और फिर -1 को a से। तो ये हो जाएगा 2a, देन माइनस प्लस माइनस a मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 1, देन माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको शुरू की दो टर्म से कॉमन लेना है और लास्ट की दो टर्म से कॉमन लेना है। तो शुरू की दो टर्म्स में अगर मैं देखूं तो 2 भी दोनों के अंदर मौजूद है और a भी मेरे दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो मैं 2a बाहर निकाल सकता हूँ। तो पहले टर्म से मेरे पास बच जाएगा a, देन प्लस का साइन। सेकंड टर्म से मैंने क्या निकाला था बाहर, 2a पूरा, तो अंदर मेरे पास खाली बच जाएगा 1, देन माइनस का साइन मैं अगले टर्म से निकाल सकता हूँ। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो मैं यहाँ पर माइनस का या फिर प्लस का साइन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली माइनस का साइन और उसके साथ 1 लिख करके और बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये प्लस का ही हो जाएगा, अंदर साइन अपोजिट हो जाएगा, देन प्लस का साइन और 1। जब भी हम माइनस का साइन बाहर निकालते हैं किसी ब्रैकेट से, मल्टीप्लाई की फॉर्म में बाहर लिख देते हैं, तो वो अंदर वाली ब्रैकेट के तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर तमाम टर्म्स के साइन अपोजिट लिख दी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टर्म्स के अंदर से दोबारा कॉमन लेना है। अगर मैं देखूं तो इन दोनों टर्म्स के अंदर a+1 कॉमन है, तो मैं यहाँ पर a+1 को बाहर निकाल देता हूँ। जब मैंने a+1 को दोनों टर्म्स के बाहर निकाल लिया तो पहली वाले टर्म से मेरे पास बच गया 2a, तो 2a में पहले लिख देता हूँ, देन माइनस का 1 सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास इसका आंसर। सही है। अब सेकंड टर्म को देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर कौन सी टर्म लेनी है मुझे कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सेम एट इज वही तरीका, पहली वाली टर्म को ऐसे लिखेंगे, सेकंड वाली टर्म की जगह 11 को हटाकर यहाँ पर लिख दूंगा a मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में, देन माइनस का 10। अब मुझे एक ऐसी टर्म सोचनी है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, मतलब 6 × 10 आ जाए, 60 आ जाए। सही है। और अगर मैं इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाऊं, सब्ट्रैक्ट का साइन है तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाऊं, अगर प्लस का साइन हो तो मैं प्लस को देखता। और अगर मैं इन दोनों टर्म्स को जो यहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ पर अगर क्या करवाऊं सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास आना चाहिए क्या 11, जो आपने पहले लिया था, वही जो आपके पास क्वेश्चन मौजूद था। तो अब मुझे माइनस करवाना, तो इसका मतलब माइनस है तो 11 से बड़ी वैल्यू होगी। एक एक करके आगे बढ़कर चेक करते हैं। तो अगर मैं कर दूं यहाँ पर 12 - 1, तो ये हो जाएगा 11, 12 - 2 सॉरी 13 - 2, तो ये हो जाएगा 11।
अब अगर गौर करो, मुझे 13 2 अगर मैं करता इसको मल्टीप्लाई तो मेरे पास होता है 26। तो 26 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी और बड़ी वैल्यू चाहिए। 12 + 12 हो जाएगा, तो 12 भी मुझे नहीं चाहिए। तो 36 और इन दोनों को मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, और मैं लेके देखता हूँ 15 माइनस 4 करूंगा तो मेरे पास 11 आ जाएगा। और अगर 15 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 4 से तो ये हो जाएगा 60। तो मेरे पास 15 - 4 वो टर्म होगी जिसके जरिए मेरे पास ये दोनों कंडीशंस पूरी फुलफिल हो जाएगी। मल्टीप्लाई करवाने पर 60 आ जाएगा और माइनस करवाने पर मेरे पास हो जाएगा 11। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 15 माइनस का 4। तो 15 - 4 हमारे पास मिडिल टर्म के तौर पर यूज होगी। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करना है। 15 - 4 को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो पहली वाली टर्म मेरे पास वैसी रह जाएगी 6a का स्क्वायर, देन प्लस का 15 मल्टीप्लाई बाय a तो ये 15 हो गया, देन माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय a तो ये माइनस का 4 है, देन माइनस का दो टर्म से कॉमन निकालना और दो टर्म से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने की वजह से हमारे पास पहले टर्म से अगर मैं देखूं तो 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आता है, तो मैं 3 को बाहर निकाल सकता हूँ। और a दोनों जगह कॉमन, तो मैं a को बाहर निकाल सकता हूँ। तो पहली टर्म से मेरे पास बच जाएगा 2a। अगर मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो पहली वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी 3 2 6 आ गया, a मल्टीप्लाई बाय a तो a स्क्वायर आ गया। तो मतलब इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही तौर पे सही तरीके से मैंने इसको कॉमन बाहर निकाल दिया। अब मैं आगे चलते हैं। सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाएगा प्लस का 5, 3 5 15, a मल्टीप्लाई 15 तो 15 है, सही है। अब आगे चलते हैं। इन दोनों टर्म से हमें कॉमन बाहर निकालना है। 4 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, वो है 2 का टेबल। इसके साथ साथ हमें चाहिए प्लस की टर्म दोनों, तो यहाँ पर दोनों माइनस की टर्म है, तो मुझे यहाँ पर साइन माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा ताकि दोनों के साइन अपोजिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस का 5, सॉरी 2a प्लस का 5। अब मैं दोनों टर्म से दोबारा कॉमन ले लेता हूँ। ये पूरी टर्म हो गई और ये पूरी टर्म हो गई। अगर मैं दोनों टर्म से दोबारा कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 3a माइनस का 2 पहली टर्म से, सॉरी दो टर्म से, सॉरी मैं अगर कॉमन बाहर निकाल लूं तो मेरे पास आएगा कॉमन 2a प्लस का 5। देन पहले टर्म से मेरे पास बच जाएगा 3a और सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाएगा माइनस का 2। तो ये हो जाएगा पूरा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन के अंदर वही टेक्निक है, 15 को 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के देखिए क्या आ रहा है। 25 2 मेरे पास आता है 50। मुझे एक ऐसी टर्म सोच रही है इसको मल्टीप्लाई करवाने पे आ जाए 50 और माइनस या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे प्लस करवाएंगे क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पर। तो ऐड करवाने पर मेरे पास आना चाहिए क्या 50, मल्टीप्लाई करवाने की फॉर्म पर 50 आना चाहिए, ऐड करवाने की फॉर्म पर 50 आना चाहिए। एक ऐसी टर्म मुझे सोचनी है, तो मैं इसको दोबारा ऐसे लिख देता हूँ 50 25 b स्क्वायर, देन माइनस का 15 दिया ब्रैकेट और b, देन प्लस का 2। अब यहाँ पर इसको जरा गौर करते हैं कौन सी ऐसी टर्म होगी इसको मैं ऐड कराऊंगा। ऐड करवाने का मतलब 15 के अंदर टर्म होगी, 15 से बड़ी टर्म नहीं जाएगी, 15 के अंदर करके देखेंगे। सही है। तो अगर मैं 15 को ब्रेक कर दूं 10 प्लस 5 में, तो ये मल्टीप्लाई करवाने पर मेरे पास आ जाएगा 50। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं आपस में और अगर मैं दोनों को ऐड करवाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 50। तो 10 प्लस 5 में यहाँ पर कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10 प्लस 5। देन आप वही तरीका बिल्कुल सेम एज दिस 25 b स्क्वायर माइनस का 10 b, 10 को b से मल्टीप्लाई करा तो 10 b हो गया, देन माइनस प्लस माइनस हो गया, देन माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय b तो ये हो जाएगा 5b। अब आगे चलते हैं, प्लस का 2 ऐसे ही रहेगा। दोबारा कॉमन लेना है इन दो टर्म से और इन दो टर्म से। जब दोबारा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पहले टर्म से 25 और 10 है, तो ये दोनों आपके पास मौजूद होते हैं 5 के टेबल में। तो 5 में बाहर निकालना था, इसके साथ b मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो पहले टर्म से बच जाएगा 5b, देन माइनस का 2, देन सेकंड टर्म में अगर मैं देखूं तो सेकंड टर्म के अंदर मेरे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो और मुझे पहले वाली टर्म की साइन चाहिए पॉजिटिव और सेकंड वाली टर्म की चाहिए साइन नेगेटिव। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ माइनस का 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा 5b माइनस का 2। मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला तो साइन अपोजिट हो गया दो टर्म्स का। आगे चलते हैं। अब इन दो टर्म से हमें दोबारा कॉमन लेना है, तो ये मेरे पास कॉमन आ जाएगा 5b माइनस का 2। पहले टर्म से मेरे पास बच जाएगा 5b और सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाएगा माइनस का 1, तो 5b माइनस का 1। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुके हैं और आगे और ज्यादा सॉल्व नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास
हमारे पास वैल्यू मौजूद है 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर मैं एक टर्म लूं तो पहले मैं इसको फॉर्म में लिख देता हूँ 12x का स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट इनटू x प्लस का 3। मुझे एक ऐसी टर्म सोचनी है इस ब्रैकेट के अंदर जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास आना चाहिए 12 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर। 12 मल्टीप्लाई 3 अगर मैं कर दूं ये 36 होता है, सही। और अगर मैं इसको ऐड करवाऊं क्योंकि प्लस का साइन है तो इसलिए मुझे पता चल गया यहाँ पे ऐड होगा, तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करवाऊं तो मेरे पास आना चाहिए 13। तो ऐड करवाने पर 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करवाने पर 36। तो इसका मतलब ऐड करवाना, तो ऐड करवाने का मतलब हुआ कि 13 से छोटी छोटी वैल्यू होगी, सही है। 13 से छोटी वैल्यू होगी जिसकी वजह से वो ऐड होकर दोबारा 13 बनाएगा। तो अगर मैं एक वैल्यू पीछे जाऊं 12 प्लस 1 12 आएगा। अगर मैं एक और वैल्यू पीछे चले जाऊं कितनी वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस का 2 तो 22 मल्टीप्लाई पे होगा और ऐड करने पर 13 होगा, सही है। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं 10 प्लस 3 तो ये 30 होगा, इससे भी काम नहीं बनेगा। एक और पीछे चले जाते हैं 9 प्लस 4 9 4 से होता है 36 और 9 को अगर 4 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। तो 9 प्लस 4 इस कंडीशन को पूरा फिल करेगा। मल्टीप्लाई करवाने पर आ जाएगा 36 और ऐड करवाने पर आ जाएगा 13। तो 9 प्लस 4 हमारे पास मिडल टर्म होगी। तो हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं 12x का स्क्वायर देन माइनस का 9x माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया फिर माइनस के साइन को दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया देन प्लस का 3। अब हम इन दो टर्म से कॉमन लेंगे और इन दो टर्म से कॉमन लेंगे 12 और 9 3 के टेबल में आते हैं, इसके साथ साथ x ये हो जाएगा 4x माइनस का 3। अब अगले टर्म के तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं है, उसका मतलब माइनस का 1 में बाहर निकाल सकता हूँ। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस का 3 x माइनस का 3 तो 4x माइनस का 3 यहाँ पर भी आ गया और दोनों तरफ सेम आ गया। एक और कंडीशन यहाँ पर आपके पास, एक और आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सिंपल तरीका ये है कि आपके पास दोनों यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो टर्म आ रही होगी दोनों एक जैसी आएंगी ताकि आप कॉमन ले सके। अगर कॉमन सेम नहीं आ रहा है मतलब कॉमन टर्म्स नहीं आ रही है, किसी टर्म नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। और ज्यादातर गलती की चांसेस इस वाले स्टेप के अंदर जब आप नंबर या फिर कोई ना कोई वैल्यू सोच रहे हैं, सही है। अच्छा तो अब आगे चलते हैं, हम दोबारा कॉमन लेंगे दोनों टर्म से, पहले वाली टर्म से और सेकंड टर्म से मेरे पास कॉमन आएगा 4x माइनस का 3। अब पहले टर्म से मेरे पास बच जाएगा 3x और सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाएगा माइनस का 1 तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और आगे इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।